टुडेज टॉपिक इज़ फिजियोलॉजी ऑफ नर्व्स। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसमें पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स। A neuron is a nerve cell with all its branches. Neuron is formed from neuroblast. It is the longest cell of the body. जो हमारे शरीर में ये सबसे longest cell होती है। longest cell मतलब सबसे लंबी, सबसे बड़ी सेल होती है। The structural units of the vertebrate nervous system are neurons. These are specialized cells of different shapes and sizes, in which the properties of irritability and conductivity have reached their maximum expressions. These respond to stimuli like light, heat, electricity, chemicals, and mechanical agents, and transmit the excitation aroused by these stimuli to other neurons and to other cells of the body. Each neuron is made up of two main types. न्यूरॉन के टू मेन पार्ट्स होते हैं, एक द सेल बॉडी और पेरिकैरियन। सेल बॉडी या फिर पेरिकैरियन बोले या फिर हम लोग साइटॉन बोले। प्रोसेस ऑफ नर्व सेल, और नर्व सेल मीन्स एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। कौन नर्व सेल की प्रोसेस करता है? एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स। हिंदी में देखेंगे हम लोग न्यूरॉन की संरचना मीन्स स्ट्रक्चर। अपनी सभी शाखाओं सहित एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन का निर्माण न्यूरोब्लास्ट द्वारा होता है। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी सेल होती है। पृष्ठवंशियों के तंत्रिका के रचनात्मक एक स्ट्रक्चरल यूनिट तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाते हैं। यह विभिन्न आकार तथा परिमाण की विशेषीकृत कोशिकाएं हैं, जिनमें उत्तेजनशीलता, अवंसंवाहकता मीन्स इरेटिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के गुण अत्यधिक विकसित होते हैं। ये प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा, रासायनिक अवन, यांत्रिक उद्दीपनों से उत्तेजित होते हैं तथा उन उत्तेजनाओं को अन्य न्यूरॉन्स अवन दैहिक कोशिकाओं को पहुंचाते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग का साइटॉन, नेक्स्ट एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। साइटॉन देखेंगे हम लोग, साइटॉन किसे कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकैरियन, ये के है पेरिकैरियन, और सोमा और सेल बॉडी। इट्स ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म विच हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। मीन्स यह पेरिकैरियन कोशिका में पेरिकैरियन सेल बॉडी भी कहलाती है। इसका कणिकामय कोशिका द्रव्य न्यूरोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें निम्न रचनाएं उपस्थित रहती हैं। A large spherical centrally placed nucleus with a single nucleus. एक बड़ा गोलाकार मध्य में स्थित एक केंद्रिका न्यूक्लियोलस सहित मीन्स एक बड़ा सा न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है न्यूरॉन के। न्यूमरस फाइन थ्रेड कॉल न्यूरोफाइब्रिल्स, जो छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूमरस, उसको न्यूरोफिब्रिल्स बोलते हैं। क्या करवाते हैं वो लोग? फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, उससे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। A number of small basophilic granules, और छोटे छोटे स्मॉल बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग नेसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स के साथ प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। अनेक सूक्ष्म धागे नुमा मीन्स फाइन थ्रेड रचनाएं न्यूरोफाइब्रिल जो तांत्रिकी आवेगों का संवहन करती हैं। अनेक छोटी बेसोफिलिक कणिकाएं निसल ग्रैन्यूल्स जो बताया हमने वही, इसको बात हिंदी में बता रहे हैं, जो राइबोसोम्स उक्त मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी होती है। कणिकाएं प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कराती है। न्यूरोप्लाज्म हैज लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूरोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हाई एनर्जी फॉर मल्टीपल कंडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। न्यूरोप्लाज्म में हैव मेलानोफोर्स विद मेलानिन पिगमेंट्स एंड लाइपोक्रोम्स विद ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स।
देखेंगे हम लोग न्यूरोप्लास्ट, जिसमें अत्यधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। न्यूरोप्लास्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये तंत्रिक संचरण हेतु अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करती है। न्यूरोप्लास्ट में मेलेनोफोर्स, मेलेनिन वर्णक उप तथा लाइपोक्रोम नारंगी या पीले वर्ण उप भी पाए जा सकते हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोर अपडेट। स्टार्ट करते हैं। अ मैच्योर न्यूरॉन हैज़ नो सेंट्रोइड मैच्योर न्यूरॉन सो इट कैन नॉट डिवाइड. A bare body is often seen abutting against the inner surface of nuclear membrane of cytons in females. This has been proved to be transformed X chromosomes. Certain neurons having flag-shaped cyton are called Purkinje cells occurs in the cerebellum of the brain. हिंदी में समझेंगे हम लोग। परिपक्व न्यूरॉन में सेंट्रोयोल नहीं पाए जाते हैं या विभाजित नहीं हो सकती हैं, मतलब टूट नहीं सकती हैं, डिवाइड नहीं हो सकती हैं। मदाओ साइटोन की केंद्रिक झिल्ली की आंतरिक सतह के सामने एक बार काय मीन्स बार बॉडी जिसे कहते हैं, इसमें एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफॉर्म होता है। कुछ न्यूरॉन में फ्लास्क के समान साइटॉन्स पाई जाती हैं। इनमें पुरकिंजे कोशिकाएं कहते हैं या मस्तिष्क के सेरिबलम में पाई जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या ऑर्गन्स उसमें सिचुएटेड होते हैं, कहाँ पे क्या होता है, उसको समझेंगे हम लोग। सो इसको हम अब जूम कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। अब न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊपर से। इट इज़ अ न्यूक्लियस, ये न्यूरॉन की बॉडी में जो सर्कल शेप्ड है ये इट इज़ अ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो ये बाहर का हिस्सा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल बॉडी और कनेक्टर न्यूरॉन्स। ये टू जंक्शंस को हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। इट इज़ अ डेंड्राइट्स। नीचे वाला पार्ट एक्सॉन, यहाँ पे क्या है, ये सेल बॉडी न्यूक्लियस, नीचे वाला डेंड्राइट्स। देखेंगे हम लोग सबसे स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स। न्यूक्लियस के बाहर जो फील्ड है न्यूरॉन के अंदर इट इज़ अ साइटोप्लाज्म, निजल बॉडी या ग्रैन्यूल्स बोलें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन की ये कौन सी शेड सिचुएटेड है, माइलिन शेड, और इसको नोट ऑफ रनवी बोलते हैं, जो यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे सेकंड स्टार्ट हो रही है। ये शेड सेल्स हैं। ये छोटे छोटे से जो पार्ट्स हैं ये क्या है, रूट की तरह कुछ शो कर रहा है ना। इट इज़ अ मोटर न्यूरॉन, इसको हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इट इज़ अ होल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम लोग समझेंगे न्यूरॉन्स, थोड़ा सा पार्ट्स देखेंगे इसके बारे में और ब्रीफ में। द प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड न्यूराइट्स, जो प्रोसेस होती है न्यूरॉन को उसको हम लोग न्यूराइट्स बोलते हैं। एक्सटेंड वेरिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द साइटोन आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं, ऊपर ही पढ़ाता है, बता रहे हैं। डेंड्राइट्स बोले या फिर डेंड्रॉन्स बोले, एक्सॉन बोले या फिर एक्सिस सिलेंडर बोले। तो सिलेंडर क्यों बोला, क्योंकि ये लंबी होती है इसलिए। डेंड्रॉट और एक्सॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। These are several short tapeting much branched processes देखिए शॉर्ट सी होती हैं और रूट टाइप, जैसे रूट होती है फैली हुई, वैसे इसको बोला है। इट इज़ अ डेंड्राइट्स। द डेंड्राइट्स कंटेन न्यूरोफिब्रिल। डेंड्राइट्स क्या कंटेन करता है, न्यूरोफिब्रिल कंटेन करता है, न्यूरोट्यूब्यूल करता है, निजल ग्रैन्यूल्स करता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इससे सब कंटेन करते हैं। दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या होता है हम लोग का, एक्सॉन सिंगल वेरी लॉन्ग। एक्सॉन हम लोग का सिंगल होता है और वेरी लॉन्ग होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सॉन। एक सिंगल होता है मीन्स एक होता है और बहुत लंबा होता है ये। इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉनिकल प्रोजेक्शन द एक्सॉन हिलॉक ऑफ द साइटोन। हिंदी में समझेंगे हम लोग तो न्यूरॉन के प्रवर्धक न्यूराइंस मीन्स न्यूराइट्स कहलाते हैं। ये साइटोन से बहुत दूर तक फैले रहते हैं, छोटे छोटे से क्या रहते हैं, फैले रहते हैं अलग अलग। न्यूराइट्स दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स बोले या एक्सॉन और एक्सिक सिलेंडर बोले, क्योंकि ये लंबा होता है इसको इसलिए सिलेंडर बोला है। डेंड्रॉन्स ये अनेक छोटे तथा अत्यधिक शाखित मीन्स मच ब्रांच इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं। निज्र कर्णिकाएं तथा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं इनके न्यूरोफिब्रिल्स के अंदर। ये कोशिकाएं सेल बॉडी की ओर तांत्रिक आवेग का संचरण करते हैं।
एक्सॉन या एक समान व्यास का काफ़ी लंबा बेलनाकार प्रवर्धक है। साइटोन के एक शंखवाकार उभार एक्सॉन हाइलॉक होती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग कोई भी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में